बस इतना ही बताया उसने, वो भी 1-2 दिन पहले बताया मुझे। सच बता रही हूं, मैं और कुछ नहीं जानती। कसम से मैं और कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताने का कोई फायदा भी तो नहीं था। मैंने अहमियत ही नहीं दी, समझा कोई वक्ती बात होगी। मेहमत, यानी एक दूसरे को 3 साल पहले से जानते थे? जानते थे मेहमत बेटा, लेकिन आयजा ने ना कभी बात की और ना ही कभी नाम लिया। सारी गलती उस उमर नामी आवारा लड़के की है, जिसने आयजा का दिमाग खराब किया। वरना आयजा तो तुम्हें ही चाहती थी। मेहमत बेटा, खैरियत है? क्या सोच रहे हो? प्लीज कुछ तो कहो ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। इस वीकेंड के एंड पे मंगनी होगी हमारी। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, आयजा का दिमाग ठिकाने पर ले आऊंगी। यही बेहतर है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं आयजा को नहीं छोड़ सकता और मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, और आप भी। मेहमत बेटा, अकेली मां होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उसके बाबा होते तो बात कुछ और होती। मैं चाहती हूं कि अब इस खानदान के बड़े तुम बनो, जिम्मेदारी उठाओ बेटा। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कि उम्र के आने से पहले था। सब वैसा ही हो जाएगा। जुमाना, जुमाना, जरा ये बताओ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ध्यान नहीं था, माफ करना। प्लीज ऐसा मत करो। कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान? खालदा आंटी ने कोई बेवकूफी कर दी तो उसकी सजा तुम मुझे दोगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो जान साहब। साहब साहब साहब, पागल हो जाऊंगा जुमाना। कोई बात है तो मुझे कह सकती हो। मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ, हमारे दरमियान फासला होना चाहिए, यही दुरुस्त है। तो जो कुछ हमारे दरमियान हुआ, जो एक दूसरे के लिए महसूस किया, मेरी तरफ देखकर कहो, क्या वो सब मेरा वहम था? या शायद तुम्हारे लिए वो सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जुमाना? ऐसा नहीं है, लेकिन मसला ये नहीं है, हम एक नहीं हो सकते, और यही सच है। कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? सच सच बताओ, क्या बात है? मुझे इस काम की जरूरत है उजान साहब। मैं आपके साथ कोई रिश्ता जोड़कर अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरी जिंदगी वैसे ही बहुत उलझी हुई है। उलझी हुई क्या मतलब? छोड़े, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करें। खुदा हाफिज। तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की? खैरियत तो है? मीटिंग में थी, मैंने भी कॉल की, तुमने रिसीव नहीं की। मेरी भी एक मीटिंग थी, अभी फ्री हुआ हूँ बस। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। क्या कुछ हुआ है? महमद से बात हुई तुम्हारी? मैंने काफी मर्तबा उसे कॉल की। सेक्रेटरी ने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। उमर, तुम बताओगे कि क्या हुआ है? वो सबको कह रहा है कि वीकेंड पर तुम्हारी मंगनी है। ऊपर से जाकर बाबा से भी बात कर ली। तकरीब के लिए मेरा घर मुंतखब किया है। क्या? रिलैक्स। कैसा इंसान है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? आराम से, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम क्या करेंगे? ओ, दुल्हन साहिबा आई हुई है।
तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे आयजा बेटी। वैसे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हाँ उमर, वो साइड का इंचार्ज औरान फिर आया हुआ है। वो बिजली के निजाम पर न जाने क्या कुछ बकता रहा, मैं तो कुछ समझा नहीं, तुम बेहतर समझोगे। वो प्रोजेक्ट रूम में है, पहले उससे मिल लो, फिर ऊपर आ जाना। मॉडल फ्लैट में आना, ठीक है? आ जाओ बेटी, चलते हैं। कैसा है? मैं समझी नहीं। हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है ये। कसम से बेटी, यकीन करो हमारे बेहतरीन मंसूबों में से एक है ये। मैं हूं जाहिर है। जो काम किया, जो मटेरियल लगाया, सब बेस्ट क्वालिटी, आला मयार का है। खुशी से रहो इसमें। जाहिर है तुम दोनों अलग फ्लैट में रहोगे। पसंद नहीं आया क्या? डेकोर पर बिल्कुल ध्यान मत देना, बाद में जैसे चाहो अपनी मर्जी से सजा लेना इसे। बिल्कुल पसंद आया है मुझे, मगर ये बहुत बड़ा तोहफा है। दोबारा ना कहना। महमद बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, और तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी ही हो। हाँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरे बच्चे किसी भी काम के नहीं है। अब मैं जल्दी से पोता गोद में लेना चाहता हूं। बोरहान क्या कह रहा था? खैर छोड़ो, जो भी बकता रहे। मैं तो आयजा को अपना ये तोहफा दिखाने लाया था। हमीद साहब, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है, बहुत जरूरी है। तुम कहती हो 2 लोग काफी हैं सर्विस के लिए, कहीं कम न पड़ जाएं। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ, कम नहीं पड़ेंगे। और ये भी तो हमारी मदद करेगी उस दिन। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमीद के लिए सब बहुत अहम है, और मेन्यू एक बार फिर देख लेते हैं। हम ये ऐसे करेंगे। मैं तो कहती हूँ ये मंगनी होगी ही नहीं। अम्मी क्या मतलब कि नहीं होगी? ये आप क्या कह रही हैं? अब चाहे वो कल का ही क्यों ना कह दे, जब तक आंखों से ना देखो नहीं मानूंगी। देखो बेटी, ये बाल चूने से सफेद नहीं किए, तजुर्बे से किए हैं। ये जो चीजें है ना, या अल्लाह, आज तो मंगनी की मेजबान खालदा है, लेकिन वो तो अब तक आई ही नहीं। और ला दूं आपको? हाँ बिल्कुल। हेलो खालदा। हाँ बोलो नाइला। खालदा, अगर आप आ जाएं तो हम मंगनी की तैयारियों पे साथ बैठकर बात कर लें। अरे बस ये खरीदारी खत्म कर लो तो फौरन आती हूँ नाइला, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन मंगनी की मेजबान तो आप ही हैं। अरे नाइला, इसमें ऐसी क्या बात है? अब हम और आप एक ही खानदान तो हैं। हाँ, बल्कि तुमसे एक और बात भी कहनी थी। नाइला प्लीज जरा गुलशा को कॉल करके पूछ लो कोई और मेहमान आ रहा है या नहीं, ताकि उसे भी फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए। गुलशा को? हाँ नाइला, अरे भाई मैं मेजबान हूँ और तुम मेजबान खाना हो, तुम्हारे फोन करने की बात और है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ फोन। अरे शुक्रिया मेरी जान, तुम पर भरोसा किया है तो यकीनन सब कुछ बेहतरीन होगा, मैं जानती हूँ। मैं बस अभी आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं। उफ।